विवेक, लेकिन स्वागत तो अर्जुन का ही होगा। रोहन, बिल्कुल स्वागत उसी का होगा। आखिर इतना बड़ा सरप्राइज जो है। तो दोनों हंस दिए और विवेक अब उसे ऑल द बेस्ट बोलकर बाहर निकल गया। शाम तक सारी तैयारी हो चुकी थी। सारी तैयारियों में विवेक भी शामिल हो चुका था। पार्लर वाली ने आकर वर्षा को भी तैयार कर दिया था। प्रिया उसे परेशान करते हुए बोली, तो अब बस कुछ देर और, फिर किसी और को देखकर हमें तो भूल ही जाओगी। वर्षा ने घूर कर उसे देखा तो प्रिया दूर होते हुए बोली, यार तुम दुल्हन हो, थोड़ा शर्माओ। ये क्या सुबह से चंडी बनी हुई हो। उसकी बात सुनकर बाकी सब हंस दिए और वर्षा ने मुंह फेर लिया। सुषमा जी अंदर आते हुए बोली, बेटा वर्षा तैयार हुई कि नहीं। बोलते बोलते वर्षा के पास आई और उसकी नज़र उतारते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे, बहुत प्यारी लग रही हो। प्रिया, आंटी, जिसकी नज़र लगनी थी लग चुकी, अब किसी और की बिल्कुल नहीं लगेगी। सुषमा जी बारात आने वाली है, बाकी का तुम लोग देख लो, बोलकर बाहर चली गईं। कुछ देर बाद बैंड बाजे की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। जया, मैं अभी आती हूँ, तो प्रिया भी उसके साथ बाहर चली गई। अब बस रूम में सिर्फ बरसा थी। बैंड की आवाज सुनकर गुस्से में बगल में पड़ा बांस उठाकर दीवार पर मारते हुए बोली, क्यों, क्यों महादेव, क्यों। हमेशा मैं ही क्यों, आंखों में नमी उतर आई। लेकिन फिर उसने खुद को शांत कर लिया। जैसे जैसे बैंड की आवाज़ तेज हो रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी और बेचैनी भी। अब तो ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई रास्ता, सोचकर बेड पर बैठ गई और रोने का मन हो रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। बारात के स्वागत के बाद जयमाल के लिए प्रिया, जया और विवेक उसे लेने आए। विवेक को वहां देखकर वर्षा का रहा सा हिम्मत भी जवाब दे गया और आंखें छलक आईं। तो विवेक उसके पास आते हुए बोला, अरे मेरा बच्चा, अभी तो टाइम है विदाई में, और क्या पता सुबह तक दूल्हे को देखकर तुम भाई को याद भी ना करो। वर्षा उसके सीने से लगते हुए बोली, भाई आई मिस यू। विवेक, मैं भी, चल नहीं तो लेट हो जाएगा। वर्षा उसे देखते हुए बोली, इतनी जल्दी है आज आपको मुझे भगाने की। विवेक, नहीं, आज तुझे तेरी खुशी देना चाहता हूँ। आज एक भाई का असली फर्ज निभाना चाहता हूँ, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ देर बाद सब वर्षा को लेकर बाहर आए तो स्टेज पर आगे बढ़कर अर्जुन ने वर्षा का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। वर्षा ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं बोली। तो अर्जुन थोड़ा नज़दीक आकर बोला, वैसे आप मेरी तारीफ कर सकती हैं। लेकिन वर्षा ने फिर कुछ नहीं बोला। कुछ देर में शांति से दोनों का जयमाल हुआ और कुछ फोटो खिंचवाने के बाद दूल्हा दुल्हन को कुछ खाने पीने के लिए भेज दिया गया। जया जूस का गिलास अर्जुन को पकड़ाते हुए बोली, जीजू ये आपके लिए बादाम वाला स्पेशल। अमन, और हमारे लिए। प्रिया आते हुए बोली, अरे आपके लिए भी है ना स्पेशल बहुत कुछ। और एक गिलास जूस उसे भी पकड़ाकर उनके पास ही बैठ गई। अमन उसे देखते हुए बोला, सच में ये मेरे लिए है। प्रिया जी, आखिर आप दूल्हे के दोस्त जो हैं, इतनी खातिरदारी तो बनती है। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद अर्जुन के पेट में कुछ गड़बड़ी लगी, तो वो अमन के साथ बाथरूम चला गया। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को मंडप में बुलाया तो विवेक बाथरूम से अर्जुन को लाकर उसे सीधे मंडप में बैठा दिया। फिर प्रिया और जया को बोला तो वो दोनों भी वर्षा को लाकर उसकी बगल में बैठा दिए। अमन किसी काम से दूसरी तरफ चला गया था। जब अर्जुन को मंडप में बैठा देखा तो कुछ दूर पर प्रिया और बाकी सब लोगों के साथ वो भी जाकर बैठ गया। कन्हैया जी विवेक को अर्जुन को लेकर जाते देखे तो कुछ सोचकर फिर खुद से बोले, क्या पता आप समझ गया हो कि जिद करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हो। बोलकर सबसे बात करने लगे। कुछ देर में कन्यादान की बारी आई तो सुषमा जी के साथ जाकर कन्यादान करते हुए बोला, सदा खुश रहो। और दोनों के सर पर हाथ रखकर वहां से थोड़ी दूर जाकर आंखें साफ करते हुए जैसे ही चश्मा लगाने को हुए, नीलकंठ जी आकर बोले, तुम्हारी बेटी, मतलब हमारी बेटी को कोई कष्ट नहीं होगा उसे, वादा करता हूँ मैं। कन्हैया जी उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, यार बहुत नाजों से पाला है। नीलकंठ जी, कैसी बात कर रहा है यार तू। अभी बोला ना मैंने तेरी बेटी मतलब मेरी बेटी, और जल्दी से उसको गले लगा लिया। कुछ देर बाद फेरों के लिए पंडित जी ने दोनों को खड़ा होने के लिए बोला तो अर्जुन ने वर्षा का हाथ पकड़ लिया। वर्षा को उसके हाथ का स्पर्श कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं दिया। कुछ देर बाद मंगलसूत्र और सिंदूर दान होने के बाद पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए।
तो दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया और खड़े हुए तो अचानक सबका ध्यान सामने गया, जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर खड़े थे। नीलकंठ जी कन्हैया से, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं यार, इन्हें क्या तुमने बुलाया? कन्हैया जी, नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। अमन, मैं जाकर देखता हूँ। और गेट पर जाकर बोला, जी आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? रिपोर्टर, सर हमें पता चला है यहाँ रोहन मेहरा की शादी हो रही है सीक्रेट तरीके से। अमन, आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ अर्जुन बिष्ट और वर्षा परमार की शादी हो रही है। दूसरा, लेकिन ऐसे कैसे रिपोर्ट गलत हो सकती है, हमें दूल्हे का चेहरा देखना है। अमन, अरे यार ये कौन सी जबरदस्ती है। और बहस होने लगी तो कुछ रिपोर्टर अंदर आ गए और सामने खड़ा होते हुए बोले, सर हमें दूल्हे का चेहरा देखना है, ये रोहन मेहरा है या फिर जो ये बोल रहे हैं कोई अर्जुन है। कन्हैया जी, ये क्या बदतमीजी है, और यहाँ कोई रोहन मेहरा नहीं है। तब तक पीछे से आवाज आई, आराम से ससुर जी, पहले देख तो लीजिए आखिर आपका दामाद है कौन। और अपना सेहरा उठाकर रोहन उस रिपोर्टर के सामने वर्षा का हाथ पकड़कर बोला, जी आप लोगों ने एकदम सही सुना, और यह है मेरी वाइफ वर्षा। रोहन मेहरा, अब आप सब जा सकते हैं। सुबह आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो सब सारे हिलाकर वहां से चले गए। वर्षा के साथ साथ सब लोग शौक में थे। रोहन बैंड वालों को देखते हुए बोला, अरे भाई थोड़ा बैंड बजाओ यार, माहौल बनाओ, आखिर रोहन मेहरा की शादी हुई है। और वैसे भी जितना तुम्हें दिया गया है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा फीस मिल जाएगी। बैंड वालों ने जैसे ही बैंड बजाना शुरू किया, कन्हैया जी उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ये सब करने की? मेरे घर में आकर मेरी बेटी से शादी किया? रोहन उनसे कॉलर छुड़ाते हुए बोला, अरे यार ससुर जी, क्यों पैनिक कर रहे हैं? आखिर दामाद बन गया हूँ, कुछ तो इज्जत कीजिए। अमन, अर्जुन कहाँ है? कुछ दूर पर अर्जुन हाथ बांधे गुस्से में खड़ा था और सबके पास आकर जैसे ही रोहन को मारने के लिए हाथ उठाया, रोहन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सोच समझकर हाथ उठाना, कहीं ऐसा ना हो कल ये हाथ सलामत ही ना बचे। कन्हैया जी, धोखे से की गई शादी को मैं नहीं मानता, इसलिए तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। रोहन अर्जुन को धक्का देते हुए बोला, आराम से बुलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वर्षा का हाथ पकड़ने को जैसे ही हाथ बढ़ाया, तड़ाक की आवाज से पूरा गार्डन गूंज गया। सब आवाज की दिशा में देखे तो वर्षा रोहन को घूर रही थी और रोहन गाल पर हाथ रखकर उसे ही देख रहा था। अर्जुन अमन से दूर होते हुए रोहन के पास आकर बोला, देख लिया धोखे से शादी का नतीजा, तो अब डाइवोर्स के लिए तैयार रहो और निकलो यहाँ से। रोहन लगातार वर्षा को देख रहा था, जिसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। रोहन अर्जुन पर एक जलती निगाह डालते हुए बोला, एक एक शब्द भी अगर और निकाला तो तुम्हारी औकात बताते हुए टाइम नहीं लगेगा मुझे। और ये मेरी वाइफ है और ये हमारे बीच का मैटर है, तो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो निकलो यहाँ अपनी ये 2 टके की बारात लेकर, वरना जाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझे? नीलकंठ जी कन्हैया जी के सामने आते हुए बोले, इसलिए बोलता था तुमसे हमेशा दूर रखो अपने घर से ऐसे लड़कों को। अच्छा किया, पहले ही जो करना था कर लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता हमारा। और अर्जुन और बाकी सबको यहाँ से चलने के लिए बोले। तो अर्जुन उन्हें देखते हुए बोला, एक सेकंड पापा। और वर्षा के पास आते हुए बोला, कहीं तुम्हारा इससे पहले से ही तो कुछ नहीं था? अगर था तो पहले ही बता देती, मैं पहले ही ना बोल देता, फालतू में इतना कुछ तो नहीं होता। वर्षा कुछ नहीं बोली तो अर्जुन हंसते हुए बोला, मतलब सच में पहले से ही था? वाह, मतलब मटके में पहले से ही होल और हम पानी को दोष दे रहे हैं। बोलते बोलते एक घूंसा उसके मुंह पर लगा और मुंह से खून निकल गया। अभी दूसरा लगता, उससे पहले ही वर्षा ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोली, गलती आपकी है तो इल्जाम की चिंता क्यों कर रहे हैं? लड़के कुछ भी कर सकते हैं, सुनना तो हम लड़कियों को ही है ना। तो मैं सुन रही हूँ अर्जुन। आप? अर्जुन मुंह बनाते हुए बोला, यू आल द डिस्गस्टिंग। तब तक फिर से एक घूंसा उसके मुंह पर लगा और रोहन उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, साले अभी सारी की सारी अंग्रेजी यहीं निकाल दूंगा, समझा? नीलकंठ जी अर्जुन को खींचते हुए बाहर लेकर चले गए और बाकी सब भी। रोहन बिना किसी की तरफ देखे वर्षा का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन कन्हैया जी आगे आकर वर्षा को अपनी तरफ खींचते हुए बोले, कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, डाइवोर्स चाहिए तुमसे। अब हमारा वकील ही तुमसे बात करेगा। रोहन अपने सर पर टैप करते हुए बोला,
ठीक है, 6 महीने बाद आकर ले जाइएगा अपनी बेटी को। अभी के लिए मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगा। विवेक ने सुषमा जी को कुछ इशारा किया तो वो आगे आकर वर्षा का हाथ रोहन के हाथ में देते हुए बोली, हमेशा खुश रहना। कन्हैया जी उन्हें देखते हुए बोले, ये क्या कर रही हैं? आपको पता भी है इस लड़के के बारे में? कोई भी नहीं है आगे पीछे। माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका है। बाप हर दिन फिरंगियों के साथ। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। वैसे घर में मैं अपनी बेटी को कभी नहीं जाने दूंगा। सुषमा जी, शादी हुई है उनकी, तो अब आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। और मुझे भरोसा है कि हमारी बेटी संभाल लेगी सब कुछ। कन्हैया जी, नहीं, मैं नहीं मानता इस शादी को। इसलिए विवेक बीच में आकर बोला, पापा मान जाइए ना, वो खुश रहेगी उसके साथ। बोलते बोलते एक झापड़ उसके मुंह पर पड़ा तो सबकी आंखें बड़ी हो गईं। कन्हैया जी उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अब समझ में आया इतना मन से हर काम क्यों आगे आगे कर रहे थे। सुषमा जी विवेक को छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोटा नहीं है वो। विवेक जी गुस्से से उनको भी घूरते हुए बोले, आज से ना तो मेरे पास कोई बेटा है और ना ही बेटी। मर गए दोनों आज से मेरे लिए। और गुस्से में अंदर चले गए। वर्षा ने भरी आंखों से सुषमा जी को देखा तो वो उसके पास आकर उसके आंसू पोंछकर प्रिया जया और अपनी बहन को इशारा करते हुए बोली, विदाई की तैयारी कीजिए। वर्षा, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। सुषमा जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बेटा कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। कब तक नाराज रहेंगे अपनी लाडली से? इसलिए मान जाओ। वर्षा, नहीं, मुझे नहीं जाना। विवेक उसके पास आकर धीरे से बोला, यार डॉल, देख तेरी वजह से मैं भी बेदखल हो चुका हूँ। अब मैं तुझे इस हालत में लेकर कहाँ जाऊंगा? इसलिए मान जाना यार। कुछ देर में विदाई की रस्म हुई, लेकिन कन्हैया जी बाहर नहीं आए और विवेक, सुषमा जी, प्रिया, जया और बाकी सब लोग मिलकर वर्षा की विदाई किए। उसके जाने के बाद सब शांत हो गया। सब लोग अंदर चले गए। विवेक बाहर का सारा काम नौकरों से मिलकर समेटने लगा। प्रिया कंफ्यूज सी जया के रूम में आते हुए बोली, यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। अचानक ये सब। जया एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू महादेव, आपने सब सही कर दिया। प्रिया उसे घूरते हुए बोली, क्या सही कर दिया? हाँ, और अभी क्या क्या छुपा है मुझसे जो मुझे कानों कान खबर नहीं हुई और सब कांड हो गया? जया दी, आप ना आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रिया उसका हाथ पकड़कर, ना जीना, चाय ना, स्टोरी जाननी है। चलो बताओ, इतना बड़ा खेल कब हो गया? जया दी, मुझे बस इतना पता था कि बरसाती रोहित जीजू से प्यार करती हैं और वो भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। प्रिया, मिल जाए एक बार बस तब बताती हूँ। जया दी, अब जाऊँ चाय लेने? प्रिया, कॉफी लाओ यार, वो भी एकदम कड़क वाली। चाय तो अब गले से उतरेगी नहीं। इतना बड़ा झटका लगने के बाद मेरा मन तो कुछ और पीने का हो रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कॉफी से ही काम चला लेते हैं। जया उसकी बात सुनकर रुकते हुए बोली, आपका मतलब क्या है दी? आप कुछ और भी पीती हैं? प्रिया उसे घूरते हुए बोली, अभी भी तुम यही हो? जया बस जा रही थी और बोलकर जल्दी से बाहर चली गई। वर्षा बिना कुछ बोले बस चुप होकर बैठी थी। उसने तो कुछ सोचा ही नहीं था। अंदर से कहीं ना कहीं खुश थी और अपने पापा के बारे में सोचकर दुखी थी। कुछ देर बाद उनका होटल आ गया तो रोहन बाहर निकलते हुए दूसरी साइड आया और दरवाज़ा खोला तो वर्षा नहीं उतरी। कुछ देर के इंतजार के बाद भी जब नहीं उतरी तो रोहन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे गोद में उठाया और अंदर लेकर चलते हुए बोला, आराम कर लो, कुछ देर बाद दिल्ली के लिए निकलेंगे। वर्षा फिर भी कुछ नहीं बोली तो रोहन सीधे उसे अपने रूम में लाकर उतारते हुए बोला, कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। बोलकर बालकनी में चला गया। होटल के सर्वेंट आकर उसका बैग दे गए। वर्षा ने एक नज़र रोहन को देखा, फिर दरवाज़ा बंद करके अपने बैग से कपड़े निकाल कर जाने लगी कि रोहन आते हुए बोला, साड़ी नहीं। वर्षा उसे घूरने लगी तो रोहन उसे इग्नोर करके बोला, कुछ और नहीं है? और उसका बैग देखने लगा, लेकिन उसमें बस साड़ियाँ ही थीं। तो कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, अभी पहन लो, बाद में जाकर ले लेंगे। लेकिन उसके बोलने से पहले ही वर्षा जा चुकी थी। रोहन अब जल्दी से शेरवानी निकालकर टी शर्ट और जीन्स पहन लिया। तब तक उनका खाना भी आ गया तो लाकर रखते हुए पानी उठाकर पीने लगा। तब तक वर्षा बाहर आई। रेड कलर की फ्लोरल वाली साड़ी पहने थी, ऊपर से सिंदूर और मंगलसूत्र। रोहन का उसे देखकर
पानी मुंह से बाहर आ गया और खांसने लगा। तो एक सेकंड के लिए वर्षा उसके पास जाने को हुई, फिर उसे इग्नोर करके बालकनी में चली गई। रोहन उसके पीछे आकर बगल में खड़ा होते हुए बोला, सॉरी, लेकिन मैं मजबूर था ऐसा करने के लिए। और तुम्हारे पापा की नाराजगी, वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। यार तुम ना टेंशन ना लो, आई प्रॉमिस, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। वर्षा कुछ नहीं बोली तो रोहन धीरे धीरे उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसाते हुए बोला, सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। वर्षा फिर भी कुछ नहीं बोली तो उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कुछ खोकर रोने से अच्छा है तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करना, और इसके लिए मुझे ना कोई गिल्ट है और ना ही कुछ और अगर इसके लिए तो मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ मुझे देखने की हिम्मत नहीं है। वर्षा ने उसकी तरफ देखा तो सच में उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि आज अलग ही खुशी दिख रही थी। शायद उसे पाने की खुशी थी। वर्षा और खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाई और उसके गले लगकर रोने लगी। रोहन ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे रोने दिया। काफ़ी देर बाद जब वो चुप हुई तो रोहन उसे पानी पिलाते हुए बोला, हाँ आज ये आखिरी था ना। वर्षा ने बिना उसे देखे हाँ में सर हिला दिया। तो रोहन उसके होठों को हल्का सा छूकर बोला, और अगर फिर रोया ना तो फिर सोच भी नहीं सकती मैं क्या करने वाला हूँ। वर्षा उसे मारते हुए बोली, सब आपकी वजह से होता है, और मैं रोती भी आपकी वजह से हूँ। रोहन उसका हाथ पकड़कर गोद में उठाते हुए बोला, पता है तुम्हें पिछले 2 घंटे में कितना मार चुकी हो वर्षा, तो भी सारी गलती आपकी ही है। रोहन अब उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, ठीक है, अब थोड़ा सा खाना खा लो, और एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो वर्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ घुमाते हुए बोला, पहले आप। तो रोहन मुस्कुराते हुए खा लिया, और दूसरा उसकी तरफ बढ़ाता है तो वर्षा खा लेती है। फिर थोड़ा बहुत दोनों ने खाने के बाद कुछ देर आराम करने को सोच बेड पर लेट जाते हैं। रोहन वर्षा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अभी भी नाराज हो? तो वर्षा उसकी तरफ देखने लगी। रोहन ऊपर देखते हुए बोला, सच में मेरे अंदर तुम्हें खोने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। अगर आज तुम मेरी नहीं होती तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करता, लेकिन शायद नॉर्मल लाइफ बिल्कुल नहीं जी पाता। फिर उसे देखते हुए बोला, सच में तुम्हारे बिना मर जाता यार, आई लव यू सो मच। लेकिन अगर इन सब में किसी का मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है तो वो विवेक है। कर्जदार बना दिया साले ने अपना मुझे, वो भी लाइफ टाइम के लिए। वर्षा उसके सीने पर सर रखकर बोली, आई लव यू। रोहन उसे बेड पर गिराते हुए उसके ऊपर आकर बोला, क्या बोला, फिर से बोलना। आज तक जिसे सुनने के लिए कान तरस गए थे वो इस तरह, नहीं नहीं, मुझे फिर से सुनना है। वर्षा उसे देखते हुए फिर बोली, आई लव यू। रोहन उठकर बैठते हुए बोला, यार सच में मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। वर्षा उठकर बैठ गई और उसका चेहरा देखने लगी। कितना खुश लग रहा था वो। आज से पहले इतना खुश रोहन को कभी नहीं देखी थी। रोहन अब जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो आज हम इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। वर्षा उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए, नहीं अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में चलते हैं ना। रोहन, ठीक है, तो मैं उठाकर ले चलता हूँ ना। वर्षा उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोली, आपको सच में यकीन नहीं हो रहा? रोहन नामे सिर हिलाते हुए बोला, आज तक सिर्फ ख्वाबों में आकर ही तुमने मुझे आई लव यू बोला था, वैसे ही आज भी सब एक ख्वाब लग रहा है। वर्षा उसके सर पर अपने होठ रख दी तो रोहन ने आंखें बंद कर लिया। तो अब बारी बारी उसकी आंखों को, फिर उसके गाल पर अपने होठ रखकर उसके सीने से लगते हुए बोली, आई लव यू सो मच। रोहन उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, थैंक यू सो मच जान, मुझे माफ करके इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अब हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, आई प्रॉमिस। दोपहर में रोहन वर्षा को लेकर दिल्ली के लिए निकल गया। 2 घंटे में उनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी। बाहर निकलते ही रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता चल चुका था कि द यूथ आइकॉन रोहन मेहरा ने अचानक से शादी कर लिया है। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी और उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी आ चुके थे। रोहन वर्षा को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकला तो भी कुछ मीडिया ने उसे घेर लिया, लेकिन बॉडीगार्ड जल्दी से आकर उसे कवर देने लगे और सेफ्टी से ले जाकर गाड़ी तक छोड़ आए। रोहन ने वर्षा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर दूसरी साइड से आकर बैठ गया। वर्षा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, यह सब इतना पीछे क्यों पड़े हुए हैं? रोहन उसे देखते हुए बोला, यह तो कुछ भी नहीं मैडम, सामने से जाती तब पता चलता।
मीडिया आपका क्या हाल करती। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन में आपको भी इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। बरसा, मुझे नहीं करना ये सब आप ही कीजिए। बोलते हुए उसके कंधे पर सिर टिका दिया। कुछ देर में रोहन की गाड़ी रुकी तो गार्ड ने जल्दी से उसका गेट खोला। रोहन उतरते हुए आगे आया और वर्षा की तरफ का गेट खुद खोलकर अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। तो वर्षा ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बाहर आकर देखा तो हर तरफ एक से बढ़कर एक घर बने हुए थे और सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मेहरा हाउस। रोहन सामने देखते हुए बोला, चलिए। तो वर्षा उसके साथ आगे बढ़ गई। गेट पर पहुंची तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वेलकम टू माई फैमिली। वर्षा परेशान होकर रोहन को देखने लगी तो सामने से आरती की थाल लेकर आते हुए एक औरत, जिनकी उम्र कोई 55-60 साल की होगी, रोहन की तरफ देखते हुए बोली, नालायक कहीं का, बता नहीं सकता था कि शादी कर लिया है और ऐसे 1 घंटे पहले बताता है कि तैयारी कर लीजिए, आपकी बहू ला रहा हूँ। फिर दोनों की आरती उतारते हुए एक कलश दरवाजे पर रखकर बोली, दाहिने पैर से मारकर अंदर आ जाओ। तो वर्षा ने हल्का सा उसे अंदर गिराकर रोहन के साथ अंदर आ गई। रोहन कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी बुआ, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन शाम को रिसेप्शन है तो जो करना है कर सकती हैं। फिर वर्षा को देखकर बोला, वर्षा, ये मेरी इकलौती साधना बुआ, यही मेरी फैमिली है और अब शायद तुम्हारी भी। तो वर्षा ने झुककर उनके पैर छू लिए। साधना जी उसके सर पर हाथ रखकर बोली, खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो बोलो। तब तक सीढ़ी से आवाज आई, और हम आपके कोई नहीं है ना, इसलिए भाभी को अंदर भी लेते आए और हमें याद भी नहीं किया। रोहन सबको इग्नोर करके बैठते हुए बोला, बुआ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लिए बनाया है क्या। वर्षा आवाज की दिशा में देखने लगी तो सीढ़ी से नीचे एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग उसी की उम्र की लगभग होगी, और एक लड़का जो अभी 17-18 साल का है, वर्षा के पास आकर बोले, हाय भाभी, हम भाई के भाई बहन हैं। लड़का, मेरा नाम रौनक, लड़की, और मैं रिया। वर्षा रोहन को देखने लगी तो साधना जी उसे देखते हुए बोली, बेटा ये सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन तीनों एक नंबर के शैतान हैं। जब देखो तब एक दूसरे की खिंचाई करनी होती है। चलो, अगर तुम्हें चेंज करना है तो रिया ले जाओ भाभी को, भाई का रूम दिखा दो। रिया, माँ। साधना जी, ठीक है, अपने रूम में लेकर जाओ। तो रिया उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। रोहन रौनक को एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, ले, ऐस कर। रौनक जल्दी से उसके गले लगकर बोला, थैंक यू भाई, आई लव यू। रिया वर्षा को अपने रूम की तरफ लेकर जाते हुए बोली, देखा भाभी, यह है भाई का चमचा। रौनक, ओ मोटी, चुप हो जा, नहीं तो फिर भाभी के सामने इंसल्ट हो जाएगी। फिर मुझे कुछ मत बोलना, समझी। साधना जी, रौनक चुप रहो, और रिया जल्दी से भाभी को चेंज करके वापस आओ। कुछ नाश्ता कर ले, नहीं तो कुछ देर बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। रिया ओके बोलकर वर्षा को अपने रूम में ले जाकर छोड़ते हुए बोली, भाभी मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ, उसके बाद जो आपकी मर्जी आप पहन लीजिए। वर्षा, लेकिन मेरे पास साड़ी है, मैं वही पहन लूंगी, आप परेशान मत होइए। रिया, भाभी ये सब भाई के ऑर्डर पर आया है तो पहनना तो आपको यही पड़ेगा। वर्षा, लेकिन तब तक दरवाजे पर रोहन आते हुए बोला, रिया जा, नीचे बुआ बुला रही है। तो रिया नीचे चली गई। रोहन अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ जान, इतनी कंफ्यूज क्यों है आपको, और अगर ये नहीं पहनना तो सूट पहन लीजिए। और अलमारी खोलते हुए बोला, देख लीजिए, जो पसंद हो पहन लीजिए। वर्षा ने देखा तो एक से बढ़कर एक कलेक्शन था। वर्षा, ये सब। रोहन, सब आपका ही है। वर्षा, इतना सारा। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, हमारे रूम में जाकर देख लीजिएगा, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। वर्षा कंफ्यूज सी उसे देखने लगी तो रोहन ने एक सूट उसके हाथ में रखते हुए बोला, अच्छा आप जल्दी जाइए, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। तो वर्षा अंदर चली गई। कुछ देर में दोनों चेंज करके नीचे आए तो साधना जी, रौनक और रिया उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। साधना जी, रोहन तुमने सबको बुला लिया है। रोहन जी बुआ, पूरे शहर को निमंत्रण है, जो आना चाहे आ सकता है। साधना उसे देखते हुए बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। शाम को रिसेप्शन था, शहर के मैक्सिमम लोग आए हुए थे और रोहन के पापा राकेश मेहरा भी आए थे। मीडिया वालों का घर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ था। रोहन और वर्षा स्टेज पर थे और सब लोग बारी बारी आकर उनसे मिलकर कांग्रेचुलेसन बोल रहे थे। कुछ लड़कियां रोहन के ऐसे अचानक शादी करने से भी नाराज थीं। मिनी रोहन की दोस्त स्टेज पर आते हुए बोली,
तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी यार। कुछ तो तुम्हें अपने स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए था। अरे दिल्ली की लड़कियां क्या मर चुकी हैं जो तुम्हें बाहर जाना पड़ा। और वर्षा को घूरते हुए रोहन के गले लग गई। रोहन उसे दूर करते हुए बोला, मीट माई लव माई वाइफ वर्षा। रोहन मेहरा। मिनी वर्षा को देखकर बोली, कांग्रेट्स वर्षा, थैंक यू। मिनी रोहन को देखते हुए बोली, ही इज माई लव माई बेस्ट फ्रेंड, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, बोलकर नीचे बार काउंटर पर चली गई। रोहन ने वर्षा को देखा, फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कुछ लोग सीपी को देखकर अक्सर धोखा खा जाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं। लेकिन वर्षा कुछ नहीं बोली, तो रोहन उसे खुद के करीब करते हुए बोला, क्या हुआ जान। वर्षा उससे दूर होते हुए बोली, कुछ नहीं। कुछ देर में प्रिया, जया और विवेक तीनों दोनों के पास आए, तो रोहन विवेक को गले लगाते हुए बोला, कैसा है तू। विवेक उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, साले तेरी वजह से मार खाया मैंने, तो अब तू ही बता कैसा हो सकता हूँ मैं। रोहन दूर हटकर उसे देखते हुए बोला, हाँ कुछ मोटा दिख रहा है, चल कोई नहीं, कुछ दिन में मैनेज हो जाएगा। विवेक हाथ उठाकर बोला, चल छोड़ रहा हूँ, नहीं तो बताता। अब प्रिया दोनों के सामने आते हुए पहले वर्षा को फिर रोहन को देखते हुए बोली, मुझे इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। रोहन क्या बात है साली साहिबा, इतना खफा क्यों हो रही हैं। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। और आपकी दोस्त ने जो। आप वर्षा उसका हाथ पकड़कर बीच में ही रोकते हुए बोली, प्रिया हम बाद में बात करेंगे। जया दोनों से बारी बारी मिली और अपना गिफ्ट देते हुए बोली, आई एम वेरी हैप्पी बोथ ऑफ यू, दी एंड जीजू। रिया और रौनक भी स्टेज पर आ गए और फिर शुरू हुआ सबका डांस। सबने कुछ देर डांस और मस्ती किया। वर्षा और रोहन ने मीडिया को कुछ पोज दिया, फिर कुछ फैमिली फोटो भी खिंचवाया गया। यही सब में काफी देर हो चुका था। कुछ देर बाद राकेश जी ने सबको खाना खाने के लिए बोला, तो सब आकर एक साइड में टेबल पर बैठ गए। राकेश जी और साधना जी ने भी सबके साथ आकर ज्वाइन किया। सब लोग विवेक, प्रिया और जया से मिले। विवेक राकेश जी से पहली बार मिल रहा था, लेकिन उन्हें देखने के बाद कोई नहीं कह सकता था कि वो सबसे पहली बार मिल रहे हैं। कुछ देर में सबने खाना खाया। विवेक सबके साथ घर जाने को बोला, तो राकेश जी ने आज के लिए उसे और सबको रोक लिया और कल जाने को बोले। तो रिया खुश होकर प्रिया और जया को लेकर अंदर चली गई और लास्ट के कुछ मेहमानों से रोहन वर्षा को मिलवाने चला गया। विवेक राकेश जी और साधना जी से बात करने लगा। रिया रोहन के रूम में आकर बोली, यार एक बार तुम सब दोनों भी देख लो, सब ठीक तो है ना, कहीं कोई कमी तो नहीं। रिया साइड में सोफे पर बैठते हुए बोली, वाह यार क्या हकीकत, क्या फसाना है। जिसके रोज मुझे सपने आते थे, आज उसी के सपने को हकीकत बनाने के लिए मैं ही आई हूँ। रिया असमझ होकर बोली, मतलब। जया हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, बस प्रिया दी को थोड़ा झटका लगा है। पहले इन्हें सलमान बहुत पसंद थे, तो वो अब नहीं मिले। फिर जीजू पसंद आ गए, तो अब वो भी नहीं मिले। रिया हंसते हुए बोली, क्या सच में। प्रिया अब उठते हुए बोली, बट कोई नहीं यार, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोस्त को उसका प्यार मिल गया, और क्या पता कल मुझे भी मिल जाए। रिया उसके कंधे को पकड़ते हुए बोली, बिल्कुल यार जरूर मिलेगा। फिर तीनों मिलकर कुछ देर रूम को एकदम से परफेक्ट करते हुए बोली, हाँ अब लग रहा है ना सब कुछ एकदम परफेक्ट। जया, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन यार दी जीजू को हमें कुछ तो देना पड़ेगा ना। साधना जी वर्षा को रूम में लाते हुए बोली, बिल्कुल। और तुम लोग अपनी भाभी की दोस्त के साथ रहो, जब तक कि रोहन तुम सबको नेक ना दे दे। और उसे छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक नेक नहीं, तब तक उसे अंदर एंट्री की कोई जरूरत नहीं। प्रिया उनके पास जाकर वर्षा को अंदर लाते हुए बोली, थैंक यू बुआ जी। और वैसे भी आज तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। साधना जी वर्षा के गाल छूकर मुस्कुराते हुए बाहर चली गईं और प्रिया, जया, रिया तीनों मिलकर वर्षा को परेशान करने लगीं। प्रिया जब वर्षा को ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी, तो वर्षा उठते हुए बोली, एक काम करो प्लीज, मुझे बख्श दो, और आज रात वो तुम्हारे हुए। ठीक है, जितना देखना चाहती हो देख सकती हो। उसकी बात सुन। अब तीनों आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। ये क्या बोल रही है। जया, सॉरी दी, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वर्षा जया को रोकते हुए बोली, रुक बच्चा। मैं तो फिर प्रिया को देखते हुए बोली, इससे बात कर रही थी। और फिर रोहन की एक फोटो प्रिया को पकड़ाते हुए बोली, सिर्फ इसमें, क्योंकि अब तो वो मेरे हैं, तो आज के बाद नाम से नहीं जीजू बुलाना, समझी।
प्रिया अब उसे घूरते हुए देखने लगी। बाकी जया और रिया उन दोनों को देख हंसने लगी। प्रिया, यार कोई चिमटी काटो, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। हकीकत है ये, जया उसे चिमटी काटते हुए बोली। दी, प्रिया रिया को देखते हुए बोली। देखा ना रिया, मैंने बोला था ना तुमसे, दोस्त दोस्त नहा रहा। कल को दुआ कर रही थी हम दोनों के मिलने का, और आज खुद के लिए बोल रही है। बोलकर मुंह बना लिया। रिया ने एक बार उसे देखा, फिर वर्षा को, जो अब परेशान सी बैठी थी और आंखों में आंसू थे, जो कभी भी बाहर आने के लिए तैयार थे। जिसे देखकर रिया अब हंसते हुए बोली, मतलब हद होती है यार, आप क्या गजब के ड्रामेबाज हो। भाभी का चेहरा देखो, एकदम उतर गया है। प्रिया ने वर्षा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया उसे गले लगाते हुए बोली, आई एम सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुमने मुझे नहीं बताया तो बस इसलिए थोड़ा सा मजाक था। सॉरी ना, बाकी मुझे जीजू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पूरे के पूरे तेरे हैं। वर्षा वैसे ही रोते हुए बोली, सॉरी, लेकिन सच में यार मुझे उनसे कब प्यार हो गया मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन मैंने खुद को उनसे दूर रखने की बहुत कोशिश किया था। लेकिन प्रिया उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तू मरवाना चाहती है जीजू से कि हमने उनकी वाइफ का मेकअप खराब कर दिया? तो ठीक है, लेकिन सच में मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। यार तू जानती है ना, मुझे फिर भी ये सब कैसे सोच सकती है। कुछ देर में वर्षा चुप होते हुए बोली, आज के बाद मजाक नहीं, समझी? और उनके लिए तो कभी नहीं। आई कांट लिव विदाउट हिम। तो प्रिया ने कान पकड़कर सर हाँ में हिला दिया। तब तक दरवाजे पर नॉक हुआ तो प्रिया वर्षा के कान में बोली, बेस्ट ऑफ लक बेबी एंड सॉरी। फिर उड़ते हुए दरवाजे के पास आकर सबके साथ बोली, जीजू आपने हमारे जूते का पैसा नहीं दिया। तो चलिए अब सब कुछ क्लियर करके अंदर आइए। रोहन, साली साहिबा, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, तो क्या हम सुबह बात करें? प्रिया, ठीक है, अगर नींद आ रही है तो बाहर हॉल में जाकर या फिर किसी और रूम में जाकर सो जाइए, हम सब यहीं सो जाते हैं। वर्षा बोर भी नहीं होगी हमारी कंपनी में, क्यों रिया? रिया, बिल्कुल भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन सर पर हाथ घुमाते हुए 3 एनवेलप निकाल कर तीनों को पकड़ाते हुए बोला, जस्ट एंजॉय। वो तीनों लेकर बाहर निकलते हुए बोली, थैंक यू। फिर प्रिया कुछ रुककर रोहन के पास आते हुए बोली, सॉरी जीजू, आपकी दुल्हन को रुलाने के लिए, प्लीज मना लीजिएगा। रोहन ने उसे देखा, फिर हंसते हुए सरनामे हिलाकर अंदर जाकर दरवाजा बंद करते हुए सामने घूमा। तो वर्षा खिड़की के पास खड़ी सामने देख रही थी, जहाँ से ऊंची ऊंची बिल्डिंग उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। रोहन पीछे से उसे पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ जान, और क्या किया आपकी फ्रेंड ने जो मुझसे माफ़ी मांग रही थी? वर्षा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हम वापस देहरादून कभी नहीं जाएंगे? रोहन उसे अपनी तरफ घुमाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? वर्षा उसे देखकर सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे बोलते बोलते वह चुप हो गई। रोहन उसकी बातों को समझते हुए बोला, ठीक है, आपको यहाँ नहीं रहना, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर भी एक सुंदर सा घर बनवा दूंगा। फिर हम कुछ दिन वहाँ रहेंगे और फिर कुछ दिन यहाँ, और फिर धीरे धीरे आपको सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। और अभी तो अपने ससुर जी को भी तो मनाना है। वर्षा ने उसकी तरफ देखा तो रोहन मुस्कुराकर बोला, वैसे आप हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगी, बता दीजिए, नहीं तो बाद में आपको पसंद नहीं हुआ तो? बोलते हुए उसे खुद के करीब कर लिया। उसके हाथ उसके पेट और कमर पर थे। वर्षा उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोली, अभी जरूरी है क्या कहीं जाना? हम बाद में जाएंगे ना? रोहन उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठाते हुए बोला, बिल्कुल जरूरी है। आखिर रोहन मेरा का हनीमून है तो खास तो होना ही चाहिए। तो वर्षा कुछ नहीं बोली। रोहन, वैसे आपको चेंज कर लेना चाहिए, इतना हैवी ड्रेस पहनकर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? वर्षा को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया। एक तो उसके लिए इतना हैवी ड्रेस पहना है, और ऊपर से सुना तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। रोहन उसके गले से हार का डोर खोलते हुए बोला, जाने दीजिए, मैं ही हेल्प कर देता हूँ। वर्षा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रहने दीजिए, मैं खोल लूंगी। रोहन, ऐसे कैसे, और अब हक बनता है मेरा। बोलते हुए उसके गहने निकालने लगा। वर्षा तो उसके छूने से जड़ होती जा रही थी, इसलिए कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसे झटका लगा जब रोहन ने उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। वर्षा ने आंखें बंद कर बेड शीट को कसकर पकड़ लिया। रोहन ने उसका एक्सप्रेशन देखा
तो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, क्या हुआ, तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम चेंज कर लो, मैं तब तक बालकनी में हूँ। बोलकर उठने लगा तो वर्षा उसका हाथ पकड़कर उसके सीने से लग गई। बारिश का मौसम था और अब अचानक से बारिश होने लगी, जिससे मौसम और भी खूबसूरत हो गया। ठंडी ठंडी हवा ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। रोहन उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, जान, अब तो हम एक हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कंफर्टेबल होने तक का इंतजार करना चाहता हूँ। प्यार होने से ही हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। जब हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रहने लगते हैं तो एक अलग सा बॉन्ड, एक अलग सी खूबसूरती का एहसास होता है, जिसके बाद हम खुद को उसके सामने कभी भी असहज फील नहीं करते हैं। वो हमारे जिस्म में खुशबू की तरह घुल जाता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता। और मैं चाहता हूँ तुम वही खुशबू बनो, जिससे मेरी ज़िंदगी और भी खूबसूरत और महक जाए। इतनी बातों के बाद भी जब वर्षा की कोई आवाज़ नहीं आई तो रोहन उसे खुद से दूर करते हुए देखा तो वो सो चुकी थी। रोहन उसे सुलाते हुए बोला, फालतू में कब से लेक्चर दे रहा था, मैडम तो सो चुकी हैं। फिर उसके सर पर किस करके बोला, गुड नाइट, और उसकी बगल में खुद भी लेट गया। सुबह 7 बज चुके थे। वर्षा और रोहन अभी भी आराम से सो रहे थे। साधना जी नीचे सबके साथ बिजी थी। प्रिया रिया के कान के पास जाकर बोली, यार अभी तक दोनों उठे क्यों नहीं। रिया उसकी बातों से उसे ही देखने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, यार समझा करो, हो जाता है। साधना जी दोनों को इतना स्लोली बात करते हुए देखकर बोली, क्या हुआ बच्चों, कुछ चाहिए क्या। प्रिया हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं बुआ जी, वो तो हम ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे, और कुछ नहीं। कुछ देर बाद वर्षा और रोहन नीचे आए। साधना जी और राकेश जी के पैर छुए तो साधना जी वर्षा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा नाश्ता कर लो, फिर आगे जो भी करना हो करते रहना। प्रिया, लेकिन बुआ पहली रसोई का क्या। साधना जी, बेटा वो अभी मुहूर्त निकलने के बाद ही बहू को पहली रसोई बनाना होगा, तब तक के लिए ना ही किचन में जाना है और ना ही खाना बनाना है। प्रिया अब सांस बाहर निकालते हुए बोली, वो अच्छा। विवेक राकेश जी के साथ आते हुए बोला, बुआ जी अब हमें भी जाने की आज्ञा दीजिए। साधना, कुछ दिन और रुक जाओ, सबको अच्छा लगेगा और हमें भी। क्यों रोहन। विवेक बीच में ही बोला, प्लीज बुआ जी, अब और मत रोकिए, नहीं तो काफी लेट हो जाएगा और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। वर्षा उसके पास आकर बोली, भाई क्या हुआ है पापा को, वो ठीक तो है ना। विवेक उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, बिल्कुल लाडो, वो ठीक है, लेकिन अब कोई तो होना चाहिए ना जो उन्हें परेशान कर सके, और तू जानती है ये काम मैं कितने अच्छे से करता हूँ। उसकी बात सुनकर वर्षा मुस्कुरा दी तो विवेक सबसे गले मिलकर निकलने लगा। प्रिया वर्षा के पास आकर उसके गले लगते हुए धीरे से बोली, वैसे रात का हिसाब तो चाहिए था मुझे, लेकिन चल कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। वर्षा उसे घूरते हुए बोली, सच में तू पिट जाएगी मेरे हाथों से, फिर मत बोलना मैंने नहीं बोला। प्रिया, चल चल, बड़ी आई पीटने वाली। फिर बारी बारी सबसे मिलकर विवेक के साथ वो और जया एयरपोर्ट के लिए निकल गए। साधना जी कल आने को बोलकर वो भी रिया और रौनक के साथ अपने घर के लिए निकल गईं। अब घर एकदम खाली हो चुका था। राकेश जी भी ऑफिस चले गए थे। अब बचे सिर्फ रोहन और वर्षा, कुछ सर्वेंट जो अपना बचा कुचा काम कर रहे थे। रोहन किसी से फोन पर बात कर रहा था और वर्षा बाहर बालकनी में बैठी सामने देखकर सोच रही थी, वक्त कितना जल्दी बदल गया। आज उसकी सबसे बड़ी खुशी उसे मिल चुकी है, जिसको उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सब उसके पास है। राकेश जी भी कितने अच्छे हैं और बुआ भी, सब कुछ कितना परफेक्ट है, जैसे किसी चीज में कोई कमी नहीं है। और सबसे ज्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड, और क्या चाहिए उसे। रोहन पीछे से उसे हक करते हुए बोला, क्या बात है जान, क्या हो रहा है यहाँ अकेले बैठे बैठे। वर्षा धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। रोहन उसके पास बैठते हुए बोला, शाम को मेरे सब दोस्तों ने हम दोनों के लिए पार्टी रखी है, अगर तुम चलना चाहो तो मैं हाँ बोल दूँ। वर्षा ने उसकी तरफ देखा तो रोहन उसके हाँ का इंतजार कर रहा था। वर्षा, जैसा आपको सही लगे आप बोल दीजिए। रोहन उसके पास बैठते हुए बोला, जान अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ही मैं हाँ बोलूँगा, नहीं तो मैं कुछ और बोल दूँगा। वर्षा उसे देखते हुए बोली, एक ना एक दिन तो ये सब फेस करना ही है, तो फिर शुरू आज से ही कर देते हैं। रोहन अब आराम से बोला, ओके ठीक है,
लेकिन तुम्हें किसी भी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, इतना याद रखना। और कोई कुछ भी बोले तो बिना डरे जवाब देना, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कोई आम नहीं, बहुत खास हो। बोल उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो वर्षा ने पलकें झपकाकर उसे अपनी स्वीकृति दे दिया। शाम को वर्षा अपने रूम में तैयार हो रही थी कि रोहन अपने रूम में आया और वर्षा को तैयार होते देखा तो पीछे से उसे हक करते हुए बोला, यार तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो मेरा जाना कैंसिल समझो। वर्षा ने उसे देखा तो रोहन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं सबको ना बोल देता हूँ, सच में अब मेरा जाने का एकदम मूड नहीं है। वर्षा लेकिन रोहन उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, कोई लेकिन बेकिन नहीं। और उसे उठाकर बेड पर बैठाते हुए बोला, लेकिन यह तो आपको तैयार होने से पहले सोचना चाहिए। वर्षा सर झुकाकर कुछ नहीं बोली, लेकिन तब तक रोहन का फोन बजने लगा। उसने एक बार, दो बार, तीन बार इग्नोर किया, लेकिन फिर बजा तो रोहन खींचते हुए बोला, हद होती है यार, ये फोन किसने बनाया। तो वर्षा हंसने लगी। रोहन फोन उठाते हुए बोला, हाँ बोल साले, तुम सबको भी कोई काम नहीं होता, जब देखो तब बजाते हो यार। अब मैं शादीशुदा हूँ, कुछ तो रहम करो। फिर कुछ देर बात करके फोन रखते हुए वर्षा को देखकर बोला, चलिए मैं बस 2 मिनट में आया। और उसके गाल पर किस करके चेंज करने चला गया। कुछ देर में दोनों तैयार होकर एक होटल के सामने पहुंचे। वर्षा ने देखा तो थोड़ा नर्वस होने लगी, लेकिन रोहन उसे अपने करीब करते हुए बोला, जब भी तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे बोल देना, हम चले जाएंगे। अचानक से चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्षा ने सर हाँ में हिलाया तो रोहन उसके फोरहेड पर किस करके बोला, लव यू। रोहन वर्षा को लेकर होटल के अंदर आया तो सबने मिलकर दोनों का खूब अच्छे से स्वागत किया। वर्षा थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, इतने सारे लोग और सबके सब एक से बढ़कर एक अंग्रेजी बोल रहे थे। और रोहन, वो तो था ही सबसे स्मार्ट। आज वर्षा को खुद से जलन हो रही थी कि रोहन उसका है। रोहन ने अपने सारे दोस्तों को वर्षा से मिलवाया। कुछ देर में सब डांस के लिए स्टेज पर आ गए। सब कपल डांस कर रहे थे कि अचानक सबके पार्टनर चेंज हो गए। वर्षा का हाथ जैसे ही रोहन के एक दोस्त राजीव ने पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, रोहन ने उसे जल्दी से खुद के करीब खींचते हुए बोला, सॉरी ब्रो, वी आर क्विट दिस गेम। और उसे लेकर नीचे आ गया। राजीव गुस्से का घूंट पीते हुए बोला, समझता क्या है अपने आप को, वैसे इसकी वाइफ कोई अप्सरा है, इसके जैसी रोज घुमाता हूँ। मैं राजीव सक्सेना नाम है मेरा। कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो राजीव ने पीछे देखा। मिनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होगा। राजीव बार काउंटर पर जाते हुए बोला, राजीव को जो चाहिए होता है वो उसे हासिल कर लेता है, वो भी खुद की बदौलत, किसी की मदद से नहीं। और वहाँ रखा वाइन उठाकर एक घूंट में पी गया। मिनी सामने देखते हुए बोली, लेकिन यहाँ वो कोई और नहीं, रोहन मेहरा की वाइफ है। और इसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी का तुम देख लो, मुझे क्या। बोलते हुए जाने लगी कि राजीव उसकी कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, ठीक है बेबी, नाराज क्यों होती हो, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे मंजूर है। वर्षा रोहन को देखते हुए बोली, आपने वो सब जानबूझकर किया है ना। रोहन उसे सैंडविच की स्लाइस खिलाते हुए बोला, जी बिल्कुल, मेरी बीवी को कोई आंख उठाकर देखे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तो बात डांस करने की थी, और किसी का छूना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। वर्षा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और अगर किसी ने छू दिया तो। रोहन खाते हुए रुक गया और आंख उठाकर उसे देखा तो वर्षा उसे ही देख रही थी। रोहन गुस्से से बोला, जान से जाएगा, अगर ऐसा किसी ने किया या सोचने की भी हिम्मत किया। तो बोलते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा, जलन, क्रोध सब साफ दिख रहा था। वर्षा अब कुछ नहीं बोली और उठकर दूसरी तरफ आ गई। रोहन खुद को शांत करते हुए उसके पीछे आकर खड़ा होते हुए बोला, सॉरी, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसे तुम मेरा पागलपन समझो या प्यार, फिर जो मर्जी। वर्षा कुछ देर बाद बोली, अब हमें घर चलना चाहिए। रोहन ने सर हाँ में हिला दिया और सबको बाय बोलकर जाने लगा, लेकिन सब जबरदस्ती उसे बार बार रोक रहे थे। बस 5 मिनट रिक्वेस्ट करने लगे तो रोहन मान गया। राजीव वाइन का गिलास रोहन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाई आज सिर्फ एक तुम्हारी शादी के नाम। रोहन यार, मुझे चढ़ जाती है, मैं नहीं पी सकता। लेकिन राजीव के काफ़ी कहने पर उसे पीना पड़ गया।
मिनी और कुछ और लड़कियां वर्षा के साथ बात करने में बिजी थी और सबने जबरदस्ती रोहन को 2-3 गिलास वाइन पिला दिया। कुछ देर बाद जब रोहन की आवाज़ सबके कानों में गई तो सबने उसकी तरफ देखा। वो स्टेज पर गिटार लेकर गाना गा रहा था। सब फिर से धीरे धीरे डांस करने लगे। राजीव की नज़र अभी भी वर्षा पर थी, जो एक साइड में खड़े होकर रोहन को गाते हुए देखे जा रही थी। कुछ देर बाद राजीव उसके पास आकर अपना हाथ आगे करते हुए बोला, भाभी चलिए ना डांस करते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वर्षा ने उसे मना किया, लेकिन वो बार बार जबरदस्ती करने लगा। वर्षा उससे दूर होते हुए बोली, प्लीज मैंने बोला ना आपसे, मुझे डांस नहीं करना। लेकिन राजीव जबरदस्ती जैसे ही अपना हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ाया, किसी ने जल्दी से आकर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। राजीव ने घूम कर देखा तो एक घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। सबके छुड़ाते छुड़ाते 4-5 घूंसे उसके मुंह पर पड़ चुके थे। रोहन गुस्से में बोला, हिम्मत कैसे हुई बे साले तुम्हारी मेरी बीवी को हाथ लगाने की? आज के बाद उसकी तरफ देखा भी ना तो जान ले लूंगा, इतना याद रखना। और सबको झटक कर वर्षा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। बाहर ड्राइवर ने गेट खोला तो वर्षा आकर बैठ गई। फिर रोहन बैठते हुए ड्राइवर से बोला, घर चलो। वर्षा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर जल्दी से चेहरा घुमा लिया। आधे घंटे में गाड़ी घर के बाहर रुकी तो वर्षा खुद से बाहर निकलकर आगे बढ़ गई। रोहन को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है वो? फिर खुद को शांत करके अंदर आया और सर्वेंट को कुछ अच्छा सा और हेल्दी बनाने को बोल अपने रूम में चला गया। वर्षा इस समय बाथरूम में थी तो वो बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। कितना भीड़ भाड़ और व्यस्त है ये दुनिया, और एक वो पहाड़ों की दुनिया, कितना डिफरेंस है दोनों में। कुछ देर बाद भी जब वर्षा बाहर नहीं निकली तो रोहन दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, जान इतना भी कुछ नहीं हुआ है, बाहर निकलो नहीं तो मैं। तब तक दरवाज़ा खुला और वर्षा बाहर आई। रोहन उसे दरवाजे पर ही रोकते हुए बोला, क्या हुआ, गुस्सा हो? वर्षा बिना उसे देखे बोली, नहीं। रोहन, तो बात क्यों नहीं कर रही? वर्षा, आप फ्रेश हो जाइए, स्मेल आ रही है। तो रोहन मुस्कुराकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो सिर्फ टॉवल में बाहर आया तो वर्षा बालकनी में हाथ बांधे खड़ी सामने देख रही थी। अब अंधेरा भी फैल चुका था तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिख रही थी। रोहन उसके पीछे से पकड़ते हुए बोला, सॉरी जान, आज के बाद मैं ऐसी जगह फिर कभी नहीं जाऊंगा। वर्षा कुछ नहीं बोली तो रोहन उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या हुआ, अभी भी स्मेल आ रही है? वर्षा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, जान ले लो मेरी, क्योंकि आज फिर मेरी वजह से इन आंखों में आंसू हैं। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी हमारी लाइफ में। लेकिन वर्षा उसके मुंह पर हाथ रख बोली, कितना बोलते हैं आप, आपकी वजह से ये नहीं है। रोहन उसे देखते हुए बोला, तो? वर्षा वापस से उसके सीने से लगते हुए बोली, इतना प्यार करने के लिए थैंक यू। रोहन अब मुस्कुराकर बोला, अभी कहाँ, अभी तो पूरी रात बाकी है प्यार करने के लिए। और वैसे भी अभी तो मैंने अपनी सुहागरात भी नहीं मनाई है। वर्षा अब जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, वो मुझे भूख लगी है, आप कपड़े पहन लीजिए। रोहन उसे खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, सच में नाराज नहीं होना? वर्षा ने सरनामे हिला दिया। रोहन, लेकिन मुझे तो प्रूफ चाहिए कि नाराज नहीं हो। वर्षा, मतलब? रोहन मुंह बनाते हुए बोला, यार अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। वर्षा, हाँ तो? रोहन उसे छोड़ते हुए बोला, ठीक है जाओ। वर्षा उसे देखते हुए बोली, सच में जाऊं? रोहन टी शर्ट पहनते हुए बोला, हाँ। वर्षा उसके गाल पर किस करके बोली, अब भी जाऊं? रोहन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो थोड़ा दूर हो गई। रोहन, एक बार हाथ आ गई ना तो भूल जाओ, जाने दूंगा। तब तक दरवाजा नॉक हुआ तो वर्षा जाकर दरवाजा खोलते हुए बोली, जी भैया। सर्वेंट उन दोनों को खाने की ट्रॉली अंदर देते हुए बोला, मैम सर ने कहा है आप दोनों खाना यहीं खा लो, बोलकर चला गया। तो वर्षा खाना लेकर अंदर रूम में आई। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। अब दोनों का मूड थोड़ा अच्छा हो चुका था। तो रोहन लैपटॉप लेकर काम करते हुए बोला, मैं कुछ मेल चेक कर लेता हूँ, तब तक तुम विवेक या मम्मी जी से बात कर लो। और अपना फ़ोन उसे पकड़ाते हुए बोला, कल तुम्हारे लिए नया फ़ोन आ जाएगा। तो वर्षा उसका फ़ोन लेकर बालकनी में बात करने चली गई और रोहन मेल चेक करने लगा। काफ़ी टाइम हो गया बात करते हुए वर्षा को। रोहन सारे मेल चेक करके लैपटॉप साइड रखते हुए बाहर चला गया, राकेश जी से कुछ बात करने। कुछ देर बाद वर्षा अंदर आई
तो रोहन को रूम में ना देखकर परेशान होने लगी। सोचकर बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि दरवाजा पहले ही खुल गया। रोहन अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ, कुछ काम था? वर्षा, नहीं, वो आप रूम में कहीं नहीं दिखे तो। रोहन, हाँ, वो पापा से कुछ पूछना था, तो बस इसलिए वहीं गया था। सोच रहा हूँ कल से ऑफिस देख आऊँ, काफ़ी कुछ पेंडिंग पड़ा है। और फिर वर्षा को देखते हुए बोला, मैं क्या सोच रहा था कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। वर्षा, नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि एक बार उनसे मिल आऊं। रोहन कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन क्या वो इतनी जल्दी हमें माफ करेंगे? वर्षा, हाँ, जाकर देखती हूँ। आप ऑफिस देख लीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। रोहन, नहीं, 2 दिन में मैं मैनेज कर लूंगा, और दिक्कत होगी तो पापा यहाँ का देख लेंगे, फिर चलेंगे। वर्षा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं चली जाऊंगी ना। रोहन उसके पास आते हुए बोला, शादी किया है, साथ जीने मरने के लिए, ऐसे अकेले छोड़कर सबको नाराज नहीं कर सकता। बस 2 दिन का वक्त दे दो, फिर चलेंगे। ठीक है। तो वर्षा ने सर हाँ में हिला दिया। रोहन, चलो अब आराम करो, कल तुम्हारी पहली रसोई है। बुआ ने पापा को बोला है कि वो सुबह ही आ जाएंगी। वर्षा, ठीक है बोल, बेड पर लेट गई। तो रोहन भी कुछ सोचते हुए उसकी बगल में लेट गया। कुछ देर बाद वर्षा उसे देखते हुए बोली, आप सच में सो गए? रोहन उसे अपने पास खींचते हुए बोला, हाँ, और तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। तो वर्षा उसके हाथ पर सर रखते हुए आंखें बंद कर ली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।